एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको पहले ही सिखाया हुआ है कि वेव इन कैसे करते हैं। अब बिगिनर्स को नहीं पता होगा कि वेव इन क्या होता है। वेव इन जो पीछे देखें बुनाई के बाद धागे बच जाते हैं, जैसे कि ये देखें हमने कास्ट ऑन किया, कास्ट ऑफ किया या बीच में धागा ज्वाइन किया, तो हम किस तरह से वो धागा उसकी फिनिशिंग करें और उसको इस तरह से वेव इन करें कि वो दिखे भी ना और धागा हमारा फिक्स भी हो जाए, ताकि खुले भी ना, क्योंकि हम बिल्कुल टाई नहीं कर सकते ना, बिल्कुल इस तरह बंद करके नॉट लगा के नहीं उसको छोड़ सकते, वो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने पहले ही सिखाया हुआ है कि गार्टर स्टिच पे कैसे वेविन करते हैं, स्टॉकनेट स्टिच पे वेविन कैसे करते हैं, हाउ टू कास्ट ऑन स्टॉकनेट स्टिच एंड ऑन गार्टर स्टिच। वीडियोज अवेलेबल इन माई वीडियोज। सो आज हम वेविन करेंगे रिबिंग पे। टुडे वी विल लर्न हाउ टू वेविन ऑन रिबिंग। अब रिबिंग पे और गार्टर स्टिच पे और स्टॉकनेट स्टिच पे वेविन डिफरेंट इसलिए होता है कि वो फिर डिसअपियर हो जाए उसमें और शो ना हो कि किस तरह, क्योंकि हर गार्टर स्टिच का शेप अपना है, स्टॉकनेट स्टिच का शेप अपना है और रिबिंग का शेप अपना है। रिबिंग में क्या होता है, देखिए ये दोनों तरफ से एक जैसा है, बट वेविन हमने रॉन्ग साइड पे करना है। ऑलवेज वेविन ऑन रॉन्ग साइड ऑफ योर वर्क। सो रिबिंग इज 1 into 1 रिब, 2 into 2 रिब, 3 into 3 रिब और 3 into 2 रिब, मतलब एक सीधा एक उल्टा, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे तीन उल्टे, इसको हम रिबिंग कहते हैं। तो हम आज वेविन करेंगे। अब ये राइट साइड है, ये वाली जो लाइन होती है यहाँ पे, ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो हमने वेविन कहाँ करना होता है? ऑलवेज ऑन रॉन्ग साइड ऑफ योर वर्क। सो मैंने यहाँ पे ये वाला धागा लिया है, बट मैं आपको इस वाले धागे को भी वेविन करना बताऊंगी कि किस तरह से आप वेविन कर सकते हैं। तो पहले हम जस्ट वेविन करना सीखते हैं इस वाले धागे से थोड़ा सा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वो किस तरह से काम करता है। अब यहां पे आप दो लाइनें देख रहे हैं, ये देखें, इस तरफ से हम एंटर करेंगे निडल को। इस तरफ से कैसे आपको पता चले कि इस तरफ से निडल को इंसर्ट करना है? आप चाहें तो आप फॉर एग्जांपल बिगिनर है, आप यूं कर लेंगे, पर नहीं, आप अगर यूं करेंगे तो देखें निडल मुड़ नहीं रही सही तरह से। सही है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने रॉन्ग साइड से निडल इंसर्ट की है। तो आप क्या करेंगे, इस तरफ से, मतलब बाहर वाली तरफ से, अंदर वाली तरफ से नहीं, क्योंकि फिर आपकी सुई मुड़ेगी नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रॉपर तरीके से जब हम करते हैं तो निडल हमारी किस तरह से मुड़ती है। अब देखिए, इस तरह से आपने डाला निडल को तो बहुत ही आराम से आपकी निडल मुड़ जाती है, और फिर आपने दूसरे वाले स्टिच से, फंदे से भी इस तरह से इसको निकाल लेना है। इसी तरह आपने करते जाना है। ये देखें, इस तरह से, सही है, और फिर अगला देखिए, बहुत ही आराम से ये मुड़ रही है। अगर आप इसको रॉन्ग साइड से डालते, गलत साइड से, जो मैं अभी आपको बता रही थी, तो वो निडल आपकी सही मुड़ती नहीं। इस तरह वेविंग करने से रिबिंग पे आपका धागा डिसअपीयर हो जाता है और खुलने का डर भी नहीं होता कि आप इस तरह से छोड़ दें या काट दें तो आपका पीस खुल जाएगा, प्रोजेक्ट खुल जाएगा, या कोई भी चीज़ आप बन रहे हैं तो। से जितना भी आप करना चाहें, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको फिक्स करना चाह रहे हैं, धागा आपके पास कितना बड़ा है। तो अब यूं आपने निडल को निकाल लेना है। सही है। अब आपने देखा होगा कि ये धागा इसमें बिल्कुल उसी तरह से फिक्स हो गया है जिस तरह से ऑलरेडी स्टिच था। वेव इन टेक्निक इसलिए बताई जाती है कि जो स्टिच डिज़ाइन होती है ना, जो फंदा होता है, उसमें वो उस तरह से जो है वो बिल्कुल मर्ज हो जाता है, बिल्कुल उसमें अंदर फिक्स हो जाता है। आपको प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई अब मैं इसको यूं, जस्ट जैसे हम सिलाई करते हैं या बटन टाका और फिर यूं रैंडमली अगर टाँके लगा दिए तो वो फिर बहुत बुरा लगता है। अब आपने क्या करना है, बैक आना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास धागा बड़ा है तो आप क्या करेंगे, बैक भी आएंगे ताकि और अच्छे से फिक्स हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें, अब
अंदर की तरफ से यहाँ से कर रहे थे तो हमारी निडल नहीं मुड़ रही थी, फिर हमने बैक साइड से किया, निडल मुड़ रही थी। अब बैक साइड की तरफ पीछे जा रहे हैं वापस रिटर्न पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखें, अगर हम इस तरफ से डालेंगे तो आपकी सुई नहीं मुड़ती। ये देखिए, ये सिंपल सी ट्रिक है। अक्सर देखिए बिगनर भूल जाएंगे ना, मैं अगर उनको कहूँ कि भाई ये वाला जो शेप है आपने इस तरह से डालना है, ये शेप इस तरफ से आ रहा है यूं करके, तो वो भूल जाएंगे। तो आप जब खुद ही निडल डालेंगे ना तो आपको वो निडल घूमती नहीं है यहाँ आपकी प्रॉपरली। सही है, इस तरह से आप डालेंगे तो वो घूमेंगी नहीं प्रॉपरली। ये देखें, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से निडल डालेंगे। देखिए बहुत ही आराम से अब निडल घूम रही है आपकी। आपने इसी तरह हर फंदे में से, लेग में से, स्टिच लेग, क्योंकि एक लेग यहाँ पे थी इस साइड पे, ये देखिए ना, ये स्टिच है और ये एक लेग है और ये दूसरी लेग है। ये जो वी शेप आप देख रहे हैं ना, इनको हम लेग बोलते हैं। तो फिर आप ये है कि आप उनमें से ये यूं करके निकालते जाएंगे। आप चाहें तो बीच में ही इसको खींच लें निडल को। आपने ख्याल रखना है कि आप ज़्यादा उसको टाइट ना कर दें। अब फिर से आपने ये देखें, ये जो यूं शेप आ रहा है ना, ये वाला आपने इस तरफ से जाना है और निडल आपकी आराम से घूमेगी। सही है। अब इस तरह से आप धागे को वेवन करते जाएंगे जितना आपके पास हो। लाइक अगर आपके पास बहुत बड़ा धागा है तो आप फिर से यहाँ से जाएंगे और फिर वेवन करते जाएंगे जब तक आप धागे को वेवन करना चाहें और अच्छे से फिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हमारा जो कास्ट ऑन वाली लाइन थी, ठीक है, ये कास्ट ऑन वाला धागा है हमारे पास, हम इसको फिक्स करते हैं इसके बीच में। फिर आपको मैं बताऊंगी कि ये बिल्कुल कैसे, क्योंकि सेम कलर है ना। अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज कलर है तो वो उसमें बिल्कुल फिक्स तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा आपको शो हो रहा है, लेकिन फिक्स हो गया है। जिस तरह स्टिच था हमने उसी तरह इसको फिक्स किया है। अब ये बाहर की तरफ है तो पहले आप कोशिश करके इसको बेशक अंदर ले आएं, क्योंकि आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट लेट्स ब्रिंग इट हियर। अब आप देखेंगे कि जितना बड़ा धागा हो आपके पास, आप उतने तक उसको वेव इन करते जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ से, क्योंकि ये देखिए ना स्टिच इस तरफ है, और अगर आप अंदर की तरफ से डालेंगे तो वो सही से मुड़ेगी नहीं। इट वॉन्ट वर्क इफ यू पुट इट फ्रॉम रॉन्ग साइड। सी, यू कैन नॉट फोल्ड दिस। ओके, so we will put it from this side and our needle will work fine like this. सेम वही तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया है, येलो कलर से दूसरे धागे से। बहुत ही आसान है, आप करेंगे 2-3 दफ़ा आपको आसानी से आ जाएगा। बहुत ही आसान मेथड है, जो बुनाई करते रहते हैं उनको आता होगा। दिस इज़ फॉर बिगिनर्स से। अब देखेंगे कि कहाँ तक ये हमारा धागा खींचता है। अब आप यहाँ पे देखें कि बिल्कुल शो नहीं हो रहा कि भाई दूसरे तरीके से कहीं से हमने इस पे धागा वेविन किया है या टाका लगाया है या फिक्स किया है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर आप वापस आना चाहें तो आप क्या कर रहे हैं, पहले धागा बहुत थोड़ा है आपके पास यहाँ पे, आप चाहें तो इसको काट भी दें। If you want, you can cut it here. If you want to fix it more, you can just go like this. Okay. And now just put this here and pull it. बस खींच लें धागा डाल के। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से धागा फिक्स हो गया है, बिल्कुल नहीं निकलेगा। और आप इसको बाद में इधर ही काट लें। You can cut this yarn. So this is how we do
wave in on ribbing. You can do wave in on 2x2 rib, 3x3 rib, same way, and this finishing you get. ये आपको फिनिशिंग मिलती है, देखिए बिल्कुल इसमें बिल्कुल फिक्स हो गया है हमारा धागा। यहाँ से थोड़ा सा शो हो रहा है क्योंकि ये डिफरेंट कलर है, बट राइट साइड से देखेंगे तो बिल्कुल शो नहीं हो रहा। अगर आप दो कलर का कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई स्वेटर बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट दो कलर में बना रहे हैं, तो मैं मोस्टली कहती हूँ कि वेव इन सेम कलर ऑन सेम कलर, सेम कलर स्ट्रेन ऑन सेम कलर प्रोजेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा आपका येलो में है और ये ग्रीन में है, तो आप येलो को येलो पे वेव इन कर लें, ग्रीन को ग्रीन पे वेव इन कर लें। लेकिन अगर आप एक पे करते भी हैं तो देखें यहाँ पे राइट साइड से इट्स नॉट शोइंग, both they both are neat. Then just cut the extra yarn and it's ready. So hope so आपकी हेल्प हुई हो, खास तौर पे बिगिनर्स की। एंड वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस, सारी टिप्स, सारे प्रोजेक्ट्स सब रिसीव हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।